अस्सलाम वालेकुम। हम अक्सर यूज़ करते हैं स्कोप की, कि स्कोप, प्रोडक्ट का स्कोप, उसको क्वालिटी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं और उसको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। तो बेसिकली स्कोप जो होता है वो प्रोडक्ट की जो आउटकम है वो, उसको वो आउटकम बेसिकली हम प्रोडक्ट सारी जो एफर्ट कर रहे हैं तो किसी आउटकम के लिए कर रहे हैं, तो फोकस सारा होता है उसको स्कोप पे। तो स्कोप के लिए, उसकी आउटकम के लिए हम लोग एक स्कोप स्टेटमेंट बनाते हैं, जिस स्कोप स्टेटमेंट को हम लोगों ने यूज़ करना है और उसी को अचीव करना होता है। तो आउटकम बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट की जो डिलीवरेबल होते हैं, तो वो इन टर्म्स ऑफ गोल्स हैं उसके प्रोडक्ट के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के, या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, या स्पेसिफिकेशंस हैं, या कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं, या कोई प्रोटोटाइप्स हैं। ये सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट के आउटकम्स हैं, और डिपेंड करता है प्रोडक्ट की नेचर पे। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें इन बेसिस पे, इन गोल्स पे या ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे प्रोडक्ट का एक स्कोप स्टेटमेंट बनता है। उस स्कोप स्टेटमेंट में उसके गोल्स जो है ना वो हाईलाइट किए जाते हैं। और ये गोल्स होते हैं, ये तीन टाइप से, थ्री टाइप से गोल्स होते हैं। हाई लेवल गोल्स होते हैं, जिसमें जो हम लोग स्टार्ट में प्रोजेक्ट चार्टर जब बनाते हैं तो इनिशिएशन स्टेज पे, तो हम वो प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर वो हाई लेवल के गोल्स होते हैं जो मेजरेबल नहीं होते। उनका सिर्फ एक आइडिया होता है कि क्लाइंट या जो मेन जो हमारा जो स्पॉन्सर है, उसने हाई लेवल एक अपनी इमेजिनेशन होती है या परसेप्शन है कि ये मेरा एक हाई लेवल गोल है, तो वो मेंशन किया जाता है। उसकी बेसिस पे बाद में प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग स्टेज पे फिर मेजरेबल गोल्स बनाए जाते हैं, कि कुछ चीज़ें जो क्लियर हो जाती हैं उनको, गोल्स को फिर हम लोग मेजरेबल करते हैं। तो ये, और थर्ड पे अचीवेबल गोल्स होते हैं, जो विद इन द कैपेसिटी ऑफ जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं या टाइम या बजट की जो एलोकेशन है, उसकी बेसिस पे कुछ गोल्स अचीवेबल होते हैं। तो तीन टाइप से गोल्स हैं, हाई लेवल, मेजरेबल और अचीवेबल। और ये सारी चीज तीनों मिलके प्रोडक्ट का स्कोप स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्ट के स्कोप स्टेटमेंट के अंदर डिफाइन होते हैं बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में। एक एक जो है ना, एक डॉक्यूमेंट होता है प्रोडक्ट स्कोप स्टेटमेंट का, जिसमें बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे होते हैं कि प्रोडक्ट की मेजर डिलीवरेबल्स क्या हैं, प्रोडक्ट की बेसिक डिलीवरेबल मीन्स कि उसकी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या क्या डिलीवर करेगा, प्रोडक्ट की बेसिक स्ट्रेटेजी क्या है जिसकी बेस पे वो प्रोडक्ट करेगा, कंस्ट्रेंट्स क्या है। कंस्ट्रेंट वो चीज़ होती है जो इफेक्ट करे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस पे। लेट्स से कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ की अप्रूवल है, तो वो एक कंस्ट्रेंट है प्रोडक्ट की, जो वो मिलेगा, अप्रूवल मिलेगी तो ही आगे प्रोडक्ट चलेगा। ऐसा अजम्पशन है, कुछ चीज़ें एज्यूम करते हैं स्टार्ट में, जब तक स्टार्ट प्रोडक्ट नहीं होता। तो कुछ एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज हैं जिन पर डिपेंड कर रहा होता है प्रोजेक्ट। रिसोर्सेज भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज है, कोई ऐसा रिसोर्स है, कोई आपको डिज़ाइन के लिए एक ऐसी आपको एक फर्म चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, या कोई ऐसा बंदा चाहिए जो आपके वो प्रोडक्ट का एक वो पार्ट डिज़ाइन करने में, वो आप पूरी दुनिया में एक या दो या तीन कंपनीज हैं या एक दो हैं, तो आपको आउटसोर्स करना है या आपने उसको हायर करना है, तो ये आप कुछ चीज़ों पर डिपेंडेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको स्कोप स्टेटमेंट कहते हैं, और वो बुलेट पॉइंट्स में सारी फॉर्म ये डिलीवरेबल्स लिखे होते हैं उसके अंदर। इसी कैसे प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्पेसिफिकेशंस हैं, वो भी हाईलाइट की जाती हैं, आइडेंटिफाई की जाती हैं, और वो सारी चीज़ें स्कोप स्टेटमेंट का पार्ट होती हैं। और ये रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं ये नॉन एम्बिगुअस होनी चाहिए, मीन्स के क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए, उसको समझ आ रही हो, कि वो रीडेबल हों, वो आइडेंटिफाइबल हों, और वो अंडरस्टैंडेबल हों। जो बंदा उसको पढ़ रहा है उसको समझ आ रही है कि ओके, दिस इज द रिक्वायरमेंट, और दिस इज द वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट। तो ये चीज़ें जो है वो उसका स्कोप स्टेटमेंट का पार्ट बनती हैं। ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट बन जाता है स्कोप स्टेटमेंट का, उसके बाद प्रोजेक्ट की किक ऑफ मीटिंग होती है। और प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग में ये होता है कि जितने स्पॉन्सर्स हैं या स्टेक होल्डर्स उस टाइम तक नॉन स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन सबको एक मीटिंग में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये मीटिंग फिजिकल भी हो सकती है और ये मीटिंग वर्चुअल भी हो सकती है, लेकिन सारे स्टेक होल्डर्स को एक इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे ला के उनको डिस्कस किया जाता है। और उसमें जितने टीम मेंबर्स हैं, दूसरों के तक जो स्टेक होल्डर है, उनको एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्लस जब उनको इंट्रोड्यूस करने के बाद उनके साथ प्रोजेक्ट की स्कोप स्टेटमेंट शेयर की जाती है, और प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन जो उनके साथ शेयर किया जाता है। प्लस उसके साथ जो प्रोजेक्ट के गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये जो जो डेफिनेशंस होती हैं प्रोजेक्ट की, वो उनको पूरे सारे स्टेक होल्डर्स को ब्रीफ की जाती हैं, कि ये सक्सेस इस प्रोजेक्ट की तब होगी जब ये स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स या ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स इस प्रोजेक्ट की अचीव हो जाएंगी। इसी के से उसमें फिर ये भी डिसाइड किया जाता है सारे आप स्टेक होल्डर्स आपस में कि कम्युनिकेशन की कैसे करनी है, कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं,
प्लानिंग के लिए कौन-कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, कौन-कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, किसके टाइम पे अगर मीटिंग की रिक्वायरमेंट है, किस टाइम पे करनी है, बाई वीकली मीटिंग करनी है, मंथली मीटिंग करनी है, वीकली करनी है। तो जो भी वो टाइम फ्रेम्स हैं वो उस किक ऑफ मीटिंग में डिसाइड किए जाते हैं और उसके साथ प्रोडक्ट प्लान काम किया जाता है। तो ये सारी किक ऑफ मीटिंग का एक मिनट्स ऑफ मीटिंग बनते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनता है, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग भी प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स का पार्ट बन जाता है और उसकी बेसिस पे फिर प्रोजेक्ट जो है ना वो का काम नेक्स्ट स्टार्ट होता है।